पति ने पत्नी को हथौड़ी से मारा और खुद ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों में आए दिन होते थे विवाद। उज्जैन के ग्राम लेकोड़ा में पति ने पत्नी को हथौड़े से मारकर हत्या कर ली। इसके बाद खुद भी फांसी के फंदे पर लटक गया। सुबह में घटना का पता चला, पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। चिमनगंज थाना प्रभारी बल्लू सिंह मंडलोई ने बताया कि ग्राम लेकोड़ा निवासी अर्जुन पिता दयाराम 40 साल ने रात में पारिवारिक विवाद होने पर पत्नी धाबूबाई 38 साल के सर पर हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद वह फांसी के फंदे पर लटक गया। घटना के दौरान उनकी 8 वर्षीय बालिका सो रही थी। सुबह में उसके जागने पर वारदात का पता चला। घर के बाहर भीड़ एकत्रित हो गई थी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मेरे को यही सूचना मिली, हमारे पास में जो रहते हैं हमारे साड़ू जी लगते हैं, उनने फ़ोन लगाया कि आपके सास ससुर जी ये हो गए, डेट हो गई उनकी, आपके ससुर जी ने फांसी लगा ली और आपकी ये सासू जी पलंग पे पड़ी है। तो ये सुन के आए हम दौड़ के वहाँ से। क्या देखा फिर यही ससुर जी वहाँ लटकते हुए दिखे और सासू माँ वहाँ पलंग पे पड़ी हुई थी, खून से लथपथ मुँह। हाँ, पुलिस तो हमारे पहले ही पहुँच चुकी थी वहाँ। जानकारी के अनुसार मृतका अर्जुन की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। पहली पत्नी के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है, जबकि दूसरी पत्नी से 2 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की का विवाह हो गया है। पुलिस ने शवों को पीएम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। बहरहाल पुलिस जांच में जुटी है। मालूम हो कि दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था। विवाद की वजह से बीती रात अर्जुन ने धाबूबाई के सर पर हथौड़े से इतने वार किए कि उसकी वहीं मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद अर्जुन ने भी फांसी लगा ली। सूचना आई थी लेकोड़ा, ग्राम लेकोड़ा से कि 2 डेड बॉडी है। तो सूचना पर हम गए वहाँ मौके पर। दरवाज़ा खुला हुआ था, देखे तो एक बॉडी लेटी हुई थी बिस्तर पे, वो महिला थी, और जो पुरुष था वो लटका हुआ मिला था। उसके बाद हमने इनसे परिजनों से पूछा था, तो शाम को कोई विवाद हुआ है। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा की पहल पर उज्जैन पुलिस द्वारा बुजुर्गों की शिकायतों का शीघ्र निराकरण किए जाने के लिए सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है, जहां पर हर बुधवार को उनकी शिकायतें सुनी जाती है। आज तीसरे बुधवार को भी 1 दर्जन से अधिक बुजुर्ग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिनसे एसपी प्रदीप शर्मा ने मिलकर उनकी समस्या सुनी और शीघ्र निराकरण आश्वासन दिया। इस जंक्शन भाई की खास बात यह रही कि तीसरे बुधवार को ही पीड़ितों की संख्या में कमी देखने को मिली, जहां पहले और दूसरे बुधवार के दौरान अधिक मात्रा में बुजुर्ग शिकायत लेकर पहुंचे थे। जहां सभी की शिकायत का निराकरण होने के बाद आज बुजुर्गों की संख्या में कमी देखी गई। ये आज तीसरी जन सुनवाई वरिष्ठ नागरिकों के लिए आज की गई थी, जिसमें करीब 7 आवेदन आए हैं। 2 जैसा कि पहले से बहू के द्वारा या पुत्र के द्वारा परेशान होने के, तो उसके संबंध में काउंसलिंग के लिए बताया, नहीं मानते तो FIR की जाएगी। 2 कुछ प्लॉट संबंधी विवाद है जिसकी जांच की जा रही है। कुछ लोगों ने अन्य आसपास के लोगों से कुछ विवाद है, तो उनके संबंध में भी उनको संबंधित थाना प्रभारी और उसके स्टाफ के साथ भेजा गया, जहां समझाइश दी जाएगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना पुत्र के नाम पे फौती नामांतरण लाइसेंस के लिए नोट कराया था, जिसको अभी तत्काल ही उनको करके अवगत कराया जा रहा है। कुछ कमियों में, कुछ शिकायतों में लगातार कमी आई है। हमें लगता है कि ये अच्छा एक प्रयास है जो जारी है, और उसको भी हम निरंतर जारी रखेंगे। लोटी स्कूल परिसर में प्रशासन की टीम ने 5 उद्योगों को हटाया है। तहसीलदार रूपाली जैन की कोर्ट से नोटिस। स्कूल की करीब 28,000 स्क्वायर फीट की जमीन को जांच के बताते हुए 8 फैक्ट्री संचालित को जमीन अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था। नोटिस मिलने के बाद उद्योग संचालकों में हड़कंप मच गया था। मंगलवार को उद्योगपतियों का एक दल कर्मचारियों को साथ लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा था, लेकिन कलेक्टर ने अतिक्रमण की बात को लेकर तहसीलदार से मिलने का कहते हुए उन्हें रवाना कर दिया था। आज SDM LN गर्ग, तहसीलदार रूपाली जैन सहित अधिकारी लोटी स्कूल परिसर स्थित भूमि पर पहुंचे, जहां पर आज 8 उद्योगों में से 5 के उद्योगों को हटाने के लिए कार्यवाही की गई, जहां पर स्टील वर्क, फैब्रिकेशन, केमिकल सहित कई उद्योग संचालित किए जा रहे थे, जिन्हें हटाने की कार्यवाही की गई। शासन ने हमें टाइम ही नहीं दिया, मोहलत ही नहीं दी। हाँ 8 दिन पहले नोटिस आया,
तारीख दी थी, कल भी कोर्ट में गए थे, तारीख दी, 2 दिन की तारीख दी, 25 तारीख दी थी, उसके बाद 1 दिन पहले ही आ गए लोग। जैसे कि ये कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि जहाँ भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है वहाँ पर लगातार नगर निगम के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, और उसी कलेक्टर महोदय के निर्देश के तारतम्य में आज फिर हम लोग उपस्थित हुए। यहाँ लोकमान्य तिलक स्कूल के पास लोटी स्कूल के साथ बहुत सारे अतिक्रमक थे, लगभग 28,000 स्क्वायर फीट पर 7 से 8 लोगों ने कब्जा कर रखा था। इनका विधिवत तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज किया और उसके बाद उन्हें बेदखली आदेश पारित किया और इनको 7 से 8 लोगों का जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सर, कब से कब्जा था इन लोगों का? अब मुझे लग रहा है कि जब लोकमान्य तिलक संस्था का जब ये स्कूल बना हुआ था उसके बाद से मतलब लगभग 15 से 20 साल से लगभग ये उद्योग धंधे चला रहे थे। अलमारी वाला, दोना पत्तल का था और कंपाउंडिंग अलग अलग दुकानें चल रही थी और कुछ रहवासी मकान भी थे। वो 15 से 20 साल से संचालित हो रहे थे। किन किन के नाम से थे सर ये इनके नाम जहाँ तक मुझे पता है, प्रवीण जैन पिता SS जैन, कन्हैयालाल मरमट, फजल हुसैन, दिलीप जोशी पिता हरिभाऊ जोशी और यूनुस खान पिता नूर मोहम्मद, इन सब के नाम जो प्रथम दृष्टया जिनके सुनवाई हुई है उनके अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। महाकाल लोक का निर्माण होने के बाद भले ही उज्जैन में सभी का व्यापार व्यवसाय बढ़ गया है, लेकिन रिक्शा चालकों की रुपए कमाने की चाहत कम होती नजर नहीं आ रही है। ये रिक्शा चालक ज्यादा से ज्यादा रुपए कमाने के चक्कर में श्रद्धालुओं की जान को आफत में डाल रहे हैं। शहर में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ही रिक्शा में 5 या 6 नहीं 12 श्रद्धालु बैठे हुए हैं, जो आगे और पीछे की ओर रिक्शा पर लटके हुए हैं। ये रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए सरपट अपने वाहन को दौड़ा रहा है। शहर में वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि यह अंकपास रोड से खाक चौक जाने वाले मार्ग का है। ये रिक्शा MP 13 RA 1180 का चालक अपना वाहन लापरवाही पूर्वक चला रहा है। इधर उज्जैन SP प्रदीप शर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो में मेरे संज्ञान में आ चुका है। इस मामले में कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। महतपुर तहसील के सरपंच रोहिड़ा और हरपखेड़ी के चौकीदार द्वारा शासकीय भूमि पर 2 वर्ष से अधिक समय से कब्जा किया हुआ है, जिसकी शिकायत न्यायालय तहसीलदार को पूर्व में आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई थी। तहसीलदार ने उक्त आवेदन के आधार पर कब्जा हटवाने का आदेश जारी किया था, लेकिन पटवारी ने आवेदन पर अमल नहीं किया और ग्राम के सरपंच चैन सिंह और आत्माराम तहसीलदार के पास पहुंचे तो उनके नहीं मिलने पर वह पटवारी मनीष चौहान ने अभद्र व्यवहार कर धक्का मुक्की की। यह आरोप सरपंच चैन सिंह ने पटवारी पर लगाया है। सरपंच चैन सिंह ने बताया कि ग्राम के चौकीदार की शिकायत के मामले में तहसीलदार के पहुंचे थे, जिसकी पूर्व शिकायत कर चुके थे। चौकीदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन ऑफिस पहुंचे तो तहसीलदार नहीं मिलने पर पटवारी के पास पहुंचे तो पटवारी द्वारा ग्रामीणों के साथ गाली गलौज की गई और महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। साथ ही यह भी कहा कि जिससे भी शिकायत करना है कर ले, कुछ नहीं होगा। इन्हीं सभी बातों को लेकर सरपंच सहित ग्रामीण जनों ने अनुविभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा को ज्ञापन सौंपा, उचित कार्यवाही की मांग की है। बताओ आपको क्या धमकी दी मैंने? नहीं तो मैंने आपको नहीं, आप मेरे को ये बोलो कि आपको मैंने क्या धमकी दी? हाँ सर, मैं ग्राम रोहिड़ा से हूँ और पंच के पद पे हूँ और गांव के अंदर जो चौकीदार है जिसने सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है और वहाँ पे वो महिलाओं को नंगी नंगी गालियाँ देता है और मैं उसकी शिकायत तहसीलदार साहब को की थी। यहाँ से आदेश हुआ और आदेश के होने के बाद में पटवारी साहब के पास पहुँचा। उन्होंने कहा कि जिससे तुम्हें शिकायत करनी कर लीजिए और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके अलावा उसने मेरे को धक्का मुक्की करी पटवारी के द्वारा और बदतमीजी करी। आपने ज्ञापन दिया, तहसीलदार द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? हमको आश्वासन दिया गया है कि इसकी उचित कार्रवाई हो जाएगी और 1-2 दिन का समय दिया है। प्रतिवर्ष श्रावण मास में समर्पण सेवा समिति द्वारा निकाली जाने वाली समर्पण कावड़ यात्रा आज बुधवार को प्रातः 9 बजे महर्षि उत्तम स्वामी के सानिध्य में इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी नवग्रह मंदिर से निकाली गई। त्रिवेणी शनि मंदिर पर भगवा ध्वजों के साथ हजारों कावड़ तैयार की गई, जिनमें हजारों भक्त त्रिवेणी संगम से जल लेकर वह महाकाल का जलाभिषेक करने के लिए निकले।
समर्पण कावड़ यात्रा के सहसंयोजक राम भागवत ने बताया कि गुरु भक्त मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तपन भौमिक, यात्रा संयोजक वरिष्ठ समाज सेवी नारायण यादव, नगर निगम सभापति कलावती यादव, सहसंयोजक विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के मार्गदर्शन में यात्रा आज सुबह त्रिवेणी शनि मंदिर पर पूजन के पश्चात प्रारंभ हुई। प्रतिवर्ष इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी संगम से निकलने वाली समर्पण कावड़ यात्रा का यह 15वां वर्ष है। इस वर्ष भी समर्पण कावड़ यात्रा महर्षि उत्तम स्वामी के मार्गदर्शन में त्रिवेणी नवग्रह मंदिर से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वह महाकाल के दरबार में पहुंची, जब महाकाल का जलाभिषेक किया गया। त्रिवेणी से प्रारंभ होकर कावड़ यात्रा टावर चौराहा, चामुंडा माता मंदिर चौराहा, देवास गेट, दौलतगंज गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा से 24 खंबा माता मंदिर होते हुए महाकाल मंदिर में पहुंची। कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा शामिल हुए। कावड़ यात्रा का जगह जगह मंच लगाकर स्वागत किया गया। ये 15 वर्ष से चल रही सनातनियों का कल्याण हो और सभी को सद्बुद्धि रहे, संस्कार रहे, समर्पण रहे, यही उद्देश्य है। बाकी कोई उद्देश्य नहीं है इसका। 15 साल से लगातार यात्रा ये शनि मंदिर से महाकाल निकालते हैं और सनातन धर्म हमेशा श्रेष्ठ रहा है, श्रेष्ठ रहेगा। थोड़ा सा जो लोग उंगलियां उठाकर कहीं ना कहीं हमको तोड़ने में लगे हैं, वापस पुनः स्थापित हो, इसका उद्देश्य है। बाकी सबसे बड़ी बात बताऊं, जिन्होंने भगवान को देखा उन्होंने कभी भगवान कहा नहीं, जिन्होंने भगवान को सपने में भी नहीं देखा वो लोग अपने आप को भगवान नहीं हो सकते, ढोंगी है, ठग है। इनसे सावधान रहिए। सावन की इस पवित्र माह में अनेक भक्त कावड़ यात्रा लेकर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचते हैं। इनमें कई भक्त ऐसे होते हैं जो अपनी मनोकामना को लेकर कावड़ यात्रा की प्रतिज्ञा लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। आज उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में एक अलग कावड़ यात्रा देखने को मिली। इस यात्रा में 70 वर्ष से अधिक उम्र का वृद्ध व्यक्ति राष्ट्रीय एकता को लेकर कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। इस शख्स से जब उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम बताने से मना कर दिया और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से देशभक्ति गीत बजाने लगे। इस यात्रा को लेकर जब उद्देश्य पूछा गया तो वृद्ध ने बताया कि देश के लोग मिलजुल कर रहे, किसी तरह से कोई और अशांति ना हो। इस देश के लिए कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। हमें उनकी कुर्बानी के महत्व को समझते हुए उनका आदर करना चाहिए। मैंने अपनी इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत 20 जुलाई शुक्रवार को इंदौर से की है। आज मैं उज्जैन पहुंचा हूं बाबा महाकाल के दरबार में। अब मैं देवास के रास्ते प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचूंगा और वहां से बोध गया पहुंचकर यात्रा का समापन करूंगा। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान मृत व्यक्ति के पास ढोल सहित अन्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसे यात्रा के दौरान वो बजाकर भगवान शिव की भक्ति करते हैं। इंदौर से कांवड़ लेकर उज्जैन इस बुजुर्ग का फ्रीगंज ब्रिज पर महाकाल थाने के पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक चंद्रभान सिंह ने पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया और उनसे किसी भी प्रकार की सेवा हो तो करने को बोला। तो इंदौर से निकले इन वृद्ध ने किसी सेवा लेने से इनकार कर दिया और खुशी खुशी बाबा महाकाल का जलाभिषेक करने के लिए आगे बढ़ गए।
चैन शांति सद्भावना की यात्रा है। हमारे देश के वीर जवान जो बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, साथ में देश के महापुरुष भी है। कोरोना महामारी में आधी दुनिया चली गई, ईश्वर ने हमें रखा है। इन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते चल रहा हूँ। साथ 2024 से निकला हूँ। इंदौर से उज्जैन बाबा के चरणों से होते हुए माँ के चरणों में पहुँचूँगा देवास से प्रभु श्री राम के चरणों में पहुँचूँगा अयोध्या, और अयोध्या से चलूँगा महाकाल भगवान गौतम बुद्ध गया जी से वापस इंदौर की ओर प्रस्थान करूँगा। गुरु पूर्णिमा पर एक हादसा ऐसा हुआ कि वहां मौजूद लोग देखते रह गए। इस घटना के बाद कई लोगों की जुबान पर यह शब्द थे कि ऐसी मौत तो किस्मत वालों को ही मिलती है। यह घटना राजगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान उज्जैन के पंडित गोपाल कृष्ण महाराज के साथ घटी। वह जब श्रीमद् भागवत कथा के दौरान भजन सुना रहे थे, इस दौरान कथा पांडाल में लोग भजन की धुन पर नाच रहे थे। इस दौरान पंडित गोपाल कृष्ण महाराज को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। दमदमा क्षेत्र में रहने वाले पंडित गोपाल कृष्ण महाराज राजगढ़ में अपने गुरु के समाधि स्थल पर इस वर्ष पारलिया आंजना समाज और श्री सदगुरु सेवा समिति द्वारा गुरु पूर्णिमा पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करने गए थे। महाराज जी इस कथा के दौरान भक्तों को अभ्यास करने से हर काम सफल होने की बात कहने के साथ ही भजन सुना रहे थे। इस दौरान कथा स्थल की स्थिति कुछ ऐसी थी जहां भागवताचार्य पंडित गोपाल कृष्ण महाराज भजनों के माध्यम से प्रभु की भक्ति कर रहे थे। सभी श्रद्धालु जन नृत्य कर भगवान की आराधना कर रहे थे। तभी अचानक महाराज ने भजन गाना बंद कर दिया और व्यास गद्दी पर ही गिर गए। अचानक से शांत हुए महाराज जी को देख सभी दंग रह गए। नृत्य कर रहे श्रद्धालु और सेवा समिति के लोग तुरंत महाराज जी के पास पहुंचे, लेकिन उनकी हालत ज्यादा खराब थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां तक पहुंचते समय ही उनकी मौत हो गई। महाराज जी की इस प्रकार से मौत होने की खबर लगते ही बड़ी संख्या में उनके अनुयायी कथा स्थल पर पहुंचे, जो कि इस घटना पर बिलक बिलक कर रो रहे थे। महाराज जी की मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान दमदमा उज्जैन पर लाया गया, जहां से अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन और महाराज के अनुयायी शामिल हुए। भागवताचार्य पंडित गोपाल कृष्ण महाराज की मौत आखिर किस तरह से हुई, इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि जिस समय कथा चल रही थी उस समय इसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। घटना के दौरान के वीडियो में एक और महाराज जी भजन सुना रहे हैं एवं प्रवचन देते हुए दिखाई दे रहे हैं।